आजकल हर तरफ एआई एआई हो रही है। लेकिन क्या ये एआई एक ही चीज है? असल में इसके पीछे पूरी एक दुनिया है। तो चलिए आज इसकी तहों को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जैसी है? मतलब जो एआई हमारे फोन में म्यूजिक सजेस्ट करती है और वो एआई जो फिल्मों में दिखाते हैं कि दुनिया पर कब्जा कर रही है, क्या वो दोनों एक ही हैं? जवाब बिल्कुल साफ है। हरगिज नहीं। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और आज हम इसी फर्क को जरा गहराई से समझेंगे। देखिए, एआई की इस पेचीदा दुनिया को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। वो ये कि इसे 3 अलग अलग लेवल्स या दर्जों में बांट दिया जाए। ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो पूरी कहानी क्लियर कर देगा। इसको ना एक सीढ़ी की तरह सोचें। हम सबसे नीचे वाले डंडे से शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ेंगे। हर कदम, हर डंडा इंटेलिजेंस की एक ज़्यादा एडवांस्ड और ताकतवर किस्म को जाहिर करेगा। तो ये है जी हमारा रोड मैप। पहला लेवल आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी वो एआई जो आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। दूसरा लेवल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये मुस्तकबिल का हदफ है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फिर तीसरा, सबसे ऊपर, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये फिलहाल साइंस और इमेजिनेशन के बीच की चीज है। चलें शुरुआत करते हैं सीढ़ी के पहले डंडे से। लेवल 1 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये वही एआई है जिससे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है और अक्सर हमें एहसास तक नहीं होता। तो आर्टिफिशियल न्यूरो इंटेलिजेंस यानी एएनआई, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये अपने काम में बहुत नैरो या महदूद होती है। मतलब ये खास काम में तो शायद इंसानों से भी बेहतर हो, लेकिन इस एक काम के अलावा इसको कुछ नहीं पता। इसी वजह से इसकी ताकत के बावजूद इसे वीक एआई भी कहते हैं। इसकी मिसालें, अरे ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब YouTube हमें अगली वीडियो दिखाता है, या Google मैप्स ट्रैफिक से बचाकर नया रास्ता बताता है, या फिर सिरी और एलेक्सा हमारे सवालों का फौरन जवाब देते हैं, तो ये सब के सब इसी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की बेहतरीन मिसालें हैं। अपने काम के माहिर, लेकिन बस सिर्फ अपने ही काम के। ओके, तो अब सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। लेवल 2 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो लेवल है जो अभी तक ज्यादातर ख्यालों और साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही महदूद है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई आखिर है क्या? ये एक ऐसी थ्योरेटिकल एआई है जिसकी जहानत बिल्कुल इंसानी सतह की हो, यानी वो किसी भी मसले को समझ सके, उससे सीख सके और फिर अपनी अकल इस्तेमाल करके उसे हल कर सके, बिल्कुल एक इंसान की तरह। अब एएनआई और एजीआई का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एएनआई बस एक काम कर सकती है, इसके बरक्स एजीआई का स्कोप वो तो लामहदूद है। एएनआई वही करती है जो उसे सिखाया जाता है, बिल्कुल रिजिड। लेकिन एजीआई खुद से सीखती है, अपने तजुर्बे से। उसे बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद मुख्तार है, अडेप्टिव है। तो एक सच्ची एजीआई में कौन सी काबिलियत होनी चाहिए? उसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आनी चाहिए, यानी मंसूबाबंदी करना। वो एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात को समझ सके, उसके पास कॉमन सेंस हो, और सबसे अहम, वो अपने तजुर्बे से, अपनी गलतियों से सीख सके। ये सिर्फ डेटा क्रंचिंग नहीं है, ये असल समझबूझ है। अगर अभी भी एजीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो साइंस फिक्शन से 2 मशहूर मिसालें लेते हैं। स्टार ट्रेक का डेटा याद है, या फिर फिल्म 2001 ए स्पेस ऑडिसी का कंप्यूटर हेल 9000। बस यही एजीआई के बेहतरीन फिक्शनल एग्जाम्पल्स हैं। और अब सीढ़ी का आखिरी सबसे ऊंचा डंडा, लेवल 3 आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये वो लेवल है जो अभी तो पूरी तरह से बस एक तसव्वुर है, शायद इंसानी समझ से भी परे। तो ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई क्या भला है? ये एक ऐसी फर्जी जहानत है जो दुनिया के सबसे ज़हीन इंसानी दिमागों से भी कई गुना ज्यादा ज़हीन हो, हर फील्ड में, साइंस हो, क्रिएटिविटी हो, यहां तक कि सोशल स्किल्स में भी। यहां एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। एएसआई का मतलब ये नहीं कि कोई आइंस्टाइन से थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट हो, नहीं। इसका मतलब है जहानत की एक बिल्कुल नई क्लास, एक नई किस्म, एक ऐसी जहानत जिसका हम शायद अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चींटी इंसानी जहानत को, उसकी शायरी और मैथ्स को नहीं समझ सकती। तो हमने इस सीढ़ी के तीनों लेवल्स देख लिए, लेकिन सवाल यह है कि इस फर्क को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमें एआई के हाल, मुस्तकबिल और इंसानियत पर उसके असरात को सही पर्सपेक्टिव में देखने में मदद देता है। तो चलिए इस सारी गुफ्तगू को समराइज करते हैं। एएनआई ये आज की हकीकत है जो एक काम में एक्सपर्ट है। एजीआई
ये मुस्तकबिल का मिशन है। इंसान जैसी जहानत और ASI ये एक बहुत दूर का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंसानी जहानत से कहीं कहीं आगे। और आखिर में एक बड़ा अहम सवाल छोड़े जाते हैं। जब AI की इस सीढ़ी पर सफ़र आगे बढ़ेगा और जहानत की नई हमसे बेहतर शक्लें वजूद में आएंगी, तो उस वक्त उस इंटेलिजेंस की हायरार्की में इंसानियत का मकाम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक एक्सपर्ट से लेकर फिलोसोफर्स तक हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।